कौन सा इजी है जी? अरेंज करके रखना। तो आपको जो भी नोट्स बनेगा ना, आपको हमेशा अरेंज करके रखना होगा। आपको सेकंड्स में लगेंगे, आप पत्ता पलटाएंगे, एग्जाम से पहले कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसी में टाइप 1 किस पर आधारित है? शेषफल पर आधारित है। क्या रहता है? हमेशा हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्येक दशा में क्या बचता है जी? प्रत्येक दशा में क्या बचता है? समान शेष बचता है। क्या बचता है? समान शेष बचता है। कभी भी ये वर्ड आपको मिले और साथ ही साथ क्या बोला जाए? साथ ही साथ बोला जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा क्या पूछा जाता है? न्यूनतम या लघुत्तम संख्या बताइए, लघुत्तम संख्या बताने पूछा जाता है। या फिर क्या बोला जाता है? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। मुझे बताइए, अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है एग्जाम में? क्या पूछ रहा है? बहुत बढ़िया है ना, मैं पहले ही बताया हूं, जो दिखता है वो होता नहीं है। अगर बड़ी से बड़ी बोला है, इसका मतलब आपको ध्यान में रखना, वो क्या निकालने बोल रहा है? HCF निकालने बोल रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। दिखने में कैसा होगा? ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि हमें छोटा वैल्यू ही मिलने वाला है। नंबर से, इससे हमें नंबर से हमेशा क्या मिलेगा? छोटा वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, अगर लघुत्तम पूछा जा रहा है, छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब क्या निकालने बोल रहा है? वो LCM निकालने बोल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन से भी पता चलेगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कहां पे क्या चेक करना है। ठीक है, चलिए, अगर आपको है ना प्रश्न में दिया रहेगा प्रत्येक दशा में समान शेष है और बड़ी से बड़ी संख्या निकाली अर्थात HCF निकाली, तो आपको करना क्या होगा? क्या करना होगा? क्या करना होगा? सबसे पहले संख्या में आपको क्या करना होगा? संख्या में शेषफल को क्या कर देना होगा? माइनस। शेषफल को क्या कर लेना होगा? माइनस। क्या मिलेगा? नई संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? नई संख्या आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। नई संख्या क्या होगा? प्राप्त होगा। अगर नई संख्या प्राप्त हो गया तो इस प्राप्त संख्या का आपको क्या निकाल देना है? HCF निकाल देना। वेरी इजी। ठीक है, तो यही है, आपको 2 स्टेप में कहानी यहां खत्म हो जाती है। तो पहले क्या कर देना है? माइनस। पहले क्या कर देना है? माइनस। किसको? जो शेष बच रहा है उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। कब? जब वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तब। क्लियर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप इसलिए बना सकते, क्या लिखा है? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचेगा? 9 शेष बचेगा। चलिए, मैं तो रूल बता दिया ना। क्या करना है? पहले माइनस करना है। माइनस करने के बाद क्या करना है आपको? HCF, उस संख्या का HCF निकाल देना है। करिए। बाकी लोग जल्दी बताइए, थोड़ा स्पीड में करना है ना। और कितना है? आ गया 25? आया ना 25? नहीं आया? अरे बहुत इजी है। देखो नंबर क्या क्या है, नंबर क्या क्या देखिए ना आप। ठीक है, नंबर क्या क्या है? 134 और क्या है? 159 और क्या है? 184। मैंने क्या बोला? जो नंबर है उसमें क्या कर देना है? क्या कर देना है? माइनस कर देना है। किसको? जो शेष फल मिल रहा है। कितना शेष फल मिल रहा है? 9। तो माइनस कर दीजिए। कितना मिला आपको? 125। ये कितना मिला? 150। ये कितना मिला? ये 9 है ना। ठीक है, ये कितना मिल रहा है? 175। अब इसका HCF निकालना बहुत आसान बात है। ये तो देख के ही पता चल रहा है सभी 25 के गुणज है। देख के ही पता चल रहा है। मैंने एक ट्रिक बताया था, कोई किसी को पूरी तरह डिवाइड करता है, वही उसका क्या होता है? HCF होता है। देख के अगर 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25 पंचे 125, 25 छेके 150, 25 सत्ते 175। क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया? ये दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। अगर कभी भी को प्राइम नंबर मिल गया तो उसका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। किससे काटा हमने? किससे काटा? 25 से काटा। हमारा आंसर क्या हो गया?
25 ही हो गया। याद रखना, जो ऐसा एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ वह नंबर है जो सभी संख्या को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, हमेशा तरीके अलग रखो। सफलता वही पाता है जिसके तरीके क्या होते हैं, अलग होते हैं। करना वही है, करना सभी को वही होता है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में सभी को वही करना होता है, बस तरीके क्या होते हैं, अलग होते हैं। मैंने देखते ही आंसर क्यों ला लिया, क्योंकि मुझे देखते ही पता चल रहा है ये 25 का गुणज है, तो 25 से मैंने सबको काट दिया। उसके बाद मैंने देखा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको काट सके, कोई है क्या, या दूसरा तरीका मैंने बताया है। आपको ट्रेडिशनल चलना है ना, पारंपरिक रूप से चलना है, तो मैंने ये भी बताया क्या, 125, 175 और 100 कितना है जी, 50, 150। आप इसका क्या निकालिए, क्या निकालिए, HCF निकालिए। 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। सभी संख्या 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। किससे जा रहा है, सभी संख्या। 5 से जा रहा है ना। 5 दूने 10, 5 पंचे 25, 5 5 तिया 15, 5 पंचे 25, है ना। 5 तिया 15 और 0, ठीक है। फिर 5 से जा रहा है क्या, 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35 और 5 6 का 30। ठीक, सभी नंबर क्या मिल गए, सभी नंबर क्या मिल गए, को प्राइम नंबर मिल गए। देखो कोई भी एक को प्राइम नंबर मिला, इसका मतलब उसका आपका एचसीएफ हमेशा क्या निकलता है, 1 निकलता है। तो आपको यहीं तक बस करना है। अगर एचसीएफ किसी नंबर का मिल गया क्या, 1 मिल गया, कोई एक दूसरे को, कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो किसी को काट सके। 5 और 7 किसी को काट सकता है, नहीं, नहीं काट सकता है। क्लियर, समझ में। उसी को मैंने अपने तरीके से किया, देख के तो बता सकते हो ना, बता सकते हो नहीं बता सकते हो, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करें, अब कर लेंगे ना। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या अब करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। अगर आपको क्या पूछा जाए, छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए, और क्या बचेगा हमेशा, शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो वही प्रश्न है, वही टॉपिक है हमारा, टॉपिक यही है ना, लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या बताइए। प्रत्येक दशा में क्या बचनी चाहिए, समान शेष बचनी चाहिए। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तो इसका नियम बता देता हूं मैं, इसका नियम यहीं पे बता देता हूं। तब क्या निकालेंगे, स्टेप 1, स्टेप 1 संख्या का पहले क्या निकालेंगे, संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद दूसरा स्टेज, एलसीएम में उस नंबर को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, कल मैं बताया था, क्या कर देंगे जी, प्लस कर देंगे, है ना। सॉरी, प्लस किसको करेंगे, शेषफल को, शेषफल को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। तो बेहद इजी है, कभी भी एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम पूछा जाए, ये पूछा जाएगा कभी, किसी संख्या व छोटी संख्या बताइए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो, है ना, और कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है और शेषफल को उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। करे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करे। चलिए क्या लिखा है, छोटी से छोटी संख्या, हमको पता चल गया क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। नंबर दिया जिसमें यदि 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव क्या बचेगा, एक शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, एक शेषफल। तो नियम क्या कहता है, पहले क्या निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम किसका, 8, 9, 12 और 15 का। चलिए निकालिए, 8, 9, 12 और 15 का क्या निकालिए आप लोग, एलसीएम निकालिए, ठीक है। कितना आया, 360, कितना आया, 360 आया। चलिए तो एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एलसीएम 360 है। मैंने क्या बोला, है ना, मैंने क्या बोला, वो संख्या कौन है, छोटी से छोटी संख्या। तो आपको अगर वो संख्या चाहिए तो संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम प्लस क्या होगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो चलिए देख लीजिए, एलसीएम आया 360 और सदैव शेषफल कितना बच रहा है, हमेशा 1 बच रहा है। 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमारा आंसर कितना आ गया, 361। हमारा आंसर कितना आ गया, 361 आ गया, ठीक है। आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से बना रहे होंगे, है ना। तो देखो मैं एक तरीका बता देता हूं, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो और भी मेथड है बहुत सारे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 8, 9, 12 और 15 का अगर मैं निकालता हूं तो 2 तरीके होते हैं, 8, 9, 12 और 15 का। मैं ऐसा नंबर लूंगा जो दूसरे को काट दे,
जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 8 और 12 लेता हूं, है ना, एक नंबर मैं लेता हूं 9 और 15। पहले इन दोनों का निकालो, 9 और 15 का निकालो, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा? कौन सा नंबर है जो दोनों को काट रहा है? 4। 4 दूने 8, किसी एक को काटी, मैं पहले इन दोनों को ले रहा हूं, मैं पहले इन दोनों को लिया, 4 दूने 8, है ना, एक को काटना है, अगले से गुना कर देना है, अगले से गुना कर देना है। तो 12 दूने कितना हुआ? 24। 12 दूने कितना हुआ? 24, है ना। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को काट रहा है? 3। एक को काट दीजिए, 3 तिया 9, और इसका इसके साथ क्या कर दीजिए? गुना, 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब दोनों का एलसीएम, फिर वही मेथड, क्या करेंगे, क्या करेंगे? कौन सा संख्या जो दोनों को काट रहा है, कौन है बताइए? हाँ, 3 के अलावा कुछ है ही नहीं। देखने से पता चल रहा है ना, विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, फटाफट बनेगा तभी, है ना। 3 है, अगर नहीं समझ में आता तो काट के देख ली, 3 अट्ठे 24, है ना, 3 15 45, 8 और 15 तो किसी से नहीं कटेगा ना। अब क्या कीजिए, कोई भी एक नंबर को आप अपने पास रख लीजिए, कोई भी एक नंबर को रख लीजिए। जैसे मैंने रखा किसको? 24 को एज इट इज रख दिया। जो मैंने 3 से काटा है तो नंबर क्या मिला? 15 मिला। 15 से इसको गुना कर दीजिए, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 दूने 30, 30 और 6 36, निकला 360। एक ये तरीका भी होता है, जब आपको काटना आता होगा ना तो बहुत फास्ट काम करता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है, ठीक है। पर इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है एलसीएम निकालने का, और वही परंपरा वाली मेथड भी है। परंपरा वाली मेथड क्या है? क्या करना है जी? ये इस प्रकार से करना है, 8 9 12 15। सबसे पहले किससे देंगे? 2 से, 2 चौका 8, 2, है ना, जाएगा नहीं, है ना, 2 छक्के 12 और 15। फिर 2 से देंगे, 2 दूने 4, है ना, नहीं जाएगा, 2 तिया 6, और कितना आया? 15 आया। फिर किससे देंगे? 2 से फिर से जा रहा है, जब तक 2 से जाते रहेगा कोई भी एक नंबर, तब तक आपको निकालते रहना है भाई, वही प्रक्रिया अपनाते रहना है। अब कोई 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। किससे डिवाइड करना है? 3 से। 3 तिया 9, 3 एकम 3 पंचे 15, ठीक है। अब तो आपका सभी क्या मिल गया? को प्राइम नंबर मिल गया, 3 और 5। 3 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप इसका क्या निकाल दीजिए? फैक्टर्स। ये फैक्टर्स निकल गया, 2 2 2 2 3 3 5। लास्ट में तो वही गुना ही करना है, तो हमने वही भी किया है। आखिर में 2 तरीके आप लोग को समझ में आया? ये वाला मेथड समझ में आया? ये ना शक्ति है, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगी आपको। इसके लिए रोज आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लेने होंगे। रेंडम से लो, आप रेंडम से कोई भी नंबर ले लो, जैसे ले लो 12 25 18, 12 25 18। दिख कौन कौन कटेगा दिख रहा है? कौन कौन कटेगा दिख रहा है? ये दोनों कटेगा दिख रहा है ना, तो आप इसका पहले एलसीएम निकालिए। एक को काट दीजिए, किससे कट रहा है? दोनों 6 से, 6 दूने 12, 6 त्रिका 18, ये 6 त्रिका 18, दोनों कट रहा है 6 से। आपको किसी एक नंबर को पूरा पूरा लेना है, जैसे 18 को मैंने ले लिया पूरा पूरा, 2 से क्या कर दिया? इसको गुना कर दिया, निकल गया, निकल गए। इन दोनों का एलसीएम कितना निकला? 18 गुणित 2। इन दोनों का एलसीएम कितना निकला? 18 गुणित 2 निकला। इन दोनों का एलसीएम बताइए, कोई नंबर है जो एक दूसरे को काट रहा है? हाँ, 25 और इसको 18 गुणित 2 को कोई काट रहा है? नहीं काट रहा है। अगर नहीं काट रहा है ना, इसका मतलब सीधा क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। मतलब इन दोनों में एचसीएफ क्या निकल रहा है? हमें 1। एचसीएफ क्या निकल रहा है? 1, है ना। तो सीधा आप इसको क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो कर सकते हैं। 25 दूने कितना हुआ? 50, 50 गुणित 18 कितना हुआ? 18 पंचे 90, 900। मैंने कोई भी रेंडम नंबर लिया है, ऐसा नहीं है। चलिए एक करके बताइए आप लोग, एक करके बताइए। 72 24 18, 72 24 18। अच्छा एक और सुन लीजिए, एक टाइप और देख लीजिए, इसी में थोड़ा सा सुन लीजिए, इधर है ना, इधर ध्यान देंगे। अगर कोई नंबर किसी को पूरी तरह काट दे रहा हो, उसका एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, 24 तिया कितना होता है? 24 तिया कितना होता है? 72 होता है। 24 तिया कितना होता है? 72 होता है। मतलब ये इस नंबर, जैसे छोटा नंबर लेके बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया कितना? 5 15 और 45। मैंने एक नंबर लिया, इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? क्या ये इसको काट रहा है? पूरी तरह काट दे रहा है। 5 तिया 15, मतलब इन दोनों का एलसीएम 15। 15 और 45 का एलसीएम, क्या ये इसको पूरी तरह काट दे रहा है?
पूरी तरह काट दे रहे, तो एलसीएम क्या निकला हमारा 45। एलसीएम क्या निकला 45, मतलब सबसे बड़ी संख्या हमेशा क्या होगी फिर 45 होगी। कब होगी ये? जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देता है। जैसे मैं एक नंबर लूं, है ना, जैसे मैंने एक नंबर लिया 6 72, है ना, 6 72 18। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? 6 72 18, बताइए क्या होगा एलसीएम? पहले इन दोनों का करके देख लीजिए, क्या आएगा एलसीएम? 18। 18 और 72 का करके देख लीजिए। अगर आपको पहाड़ा याद नहीं तो काट दो भैया, 6 त्रिका 18, 6 कम 6, 6 दूने 12, और कट रहा है क्या? और कट रहा है 3 एकम 3, 3 छके 12, एक में तो एक ही आ गया, मतलब एचसीएफ क्या मिला आपको? एक मिला। कभी भी एचसीएफ एक मिलेगा मतलब हमेशा बड़ी संख्या ही इसका क्या होगा? क्या होगा जी? एलसीएम होता है। बड़ी संख्या हमेशा क्या होता है? एलसीएम होता है। क्लियर? तो कुछ जगह पे देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं एग्जाम में जहां हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस चीज को पकड़ के रखना है कि वहां हमें वाकई में कैलकुलेट नहीं करना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है कि कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बना के बताइएगा। अच्छा ये तो बता चुका मैं ना, ये बता चुका ना कैसे आ रहा है, समझ गए ना सभी लोग? अगर प्रत्येक दशा में शेष पूछा जाए और क्या लिखा रहा है? छोटी से छोटी संख्या लिखा रहा है, तो पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम। प्रत्येक दशा में जो शेष बच रहा है, शेष को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन बना के बताइए। अब ये क्वेश्चन बना के बताइए, 2013 फूड इंस्पेक्टर में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, देख के तो पता चल रहा है हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ऑप्शन देख के पता चलेगा। याद रखना कभी भी ऑप्शन हमें क्या बताएगा? आपको नंबर से नहीं समझ में आ रहा है कि छोटी निकालना है बड़ी निकालना है, तो ऑप्शन से क्या पता चलेगा कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ये कैसे पता चलेगा? अगर एलसीएम निकालना है कब पता चलेगा? जब ऑप्शंस क्या हो? ऑप्शंस क्या हो? बड़ा हो। किससे? गिवन नंबर से। गिवन नंबर से क्या हो? बड़ा हो। इसका मतलब हमें क्या निकाला? देखिए नंबर क्या है? 6 9 15 18। ऑप्शंस क्या है? सबसे बड़े हैं। इसका मतलब क्या निकालना है आपको? ऑप्शंस अगर बड़ा हो तो क्या निकालना है? एलसीएम। ध्यान में रखना, एचसीएफ कब निकालना है? जब ऑप्शंस क्या हो? छोटा हो। किससे? गिवन नंबर से। गिवन नंबर से ऑप्शन छोटा हो तो आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन से ही चीजें क्लियर हो जाती है। ऑप्शन छोटा दिखा मतलब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकाल देना है। ठीक, समय बचता है। भैया इतना मेहनत पढ़े कौन क्वेश्चन को? कई बार चीजें जब आसान हो रही तो आसानी कर लो। क्लियर? कितना आया? 94 आया। बहुत बढ़िया आया 94। सभी का आया है? क्योंकि आपको समय में निकालना है ना, 30 सेकंड के भीतर में आपके सभी आंसर्स आने चाहिए। कुछ क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड में बनाने होंगे, कुछ क्वेश्चन को आपको 5 सेकंड में बनाने होंगे, कुछ क्वेश्चन को 30 सेकंड में और कुछ क्वेश्चन को 1 मिनट में बनाने होंगे। ठीक है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, समय बिल्कुल भी है ना व्यर्थ नहीं करेंगे भाई। क्या करना है? पहले क्या निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। निकालेंगे ना, पहले एलसीएम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। किसका किसका निकालेंगे? 6 9 15 और 18। मुझे बताइए 6 इसको डिवाइड कर दे रहा है, 9 इसको डिवाइड कर दे रहा है, तो इन है ना, इन तीनों का एलसीएम क्या हुआ? 18 होगा कि नहीं होगा? अभी तो बताया जस्ट, तीनों का एलसीएम क्या होगा? 18 होगा। 18 और 15 को कौन काट रहा है? कौन काट रहा है? 3 काट रहा है ना, 5 बार में काट रहा है, तो 18 पंचे कितना हो गया? 5 तिया 3 पंचे कितना हुआ? 15। तो 18 गुणित 5, यही आपका क्या निकला? यही आपका क्या निकला? एलसीएम निकला। यही आपका क्या निकला? एलसीएम निकला। कितना आया? 90। मैंने क्या बोला? प्रत्येक दशा में जो शेष बच रहा है उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो प्रत्येक दशा में शेष कितना बच रहा है? 4 निकल गया। कितना? 4, 94। तो देखिए दो तरीके से आप बना रहे हैं। आप लोग किससे बना रहे हैं? ट्रेडिशनल मेथड से। समय किस में कम लग रहा है? ये देखते ही मुझे पता चल रहा है भैया ये 6 9 और 18 ये गुणज है। ये गुणज है ना, मतलब ये 6 इसको काट दे रहा है, 9 इसको काट दे रहा है, इसका मतलब तीनों का एलसीएम क्या होगा? 18 होगा। तो यही तो स्मार्ट बनना है ना हमको।
ध्यान में रखिएगा, आपको स्मार्ट ही बनाने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ, ठीक है ना। ध्यान में रखना, थोड़ा स्मार्ट बनोगे तो मजा आएगा, ठीक है, और बन जाओगे। मुझे यकीन है अगर आप लोग के ऊपर खुद पे भरोसा होगा ना तो जरूर बन जाओगे। बस निरंतर अभ्यास करते रहना है, ठीक। आपको आया जी समझ में? है नहीं आया क्या? हाँ हाँ आ गया ना, ठीक। तो देखिए, आप अगर आप चाहते तो इसको ऐसे निकालते तो 6 9 15 18, किस में ज्यादा समय लग रहा है आप खुद देखिए ना, किस में ज्यादा समय लग रहा है। अगर पहले मैं किससे करूंगा, 2 से, 2 तिया 6 9 15, 2 6 के 18, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 15 9 3, फिर किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 तिया 9, 3 एकम 3 पंचे 15। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो भी तो वही नंबर आएगा, ठीक है, तो भी वही नंबर आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ही पता चल जाता है, वो स्पीड हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताइए तो। ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं बड़े, आपको कुछ नहीं सोचना है, क्या निकालना है, एलसीएम, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ऑप्शंस बड़े दिख रहे हैं, किससे, नंबर से, नंबर्स 12 15 20 54 है ना, क्या ऑप्शंस बड़े दिख रहे हैं, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए बनाइए। दो 2018 RI का पोस्ट आने वाला है ना, जानकारी में है ना। शिक्षक भर्ती पे क्या लग गया, स्टे लग गया, ठीक। तो ऐसी घटनाएं जीवन में घटती रहती, घबराना नहीं, लग गया तो लग गया, आगे बढ़ो, अगले एग्जाम की तैयारी करो, रुकना नहीं कभी। जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए ना, तब तक बिल्कुल भी नहीं रुकना, मैं बता रहा हूं भाई, ध्यान में रखना। क्योंकि अभी तक 2003 वाला केसेस आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, है ना। तो कब क्या होगा बिल्कुल भरोसा मत करना इन चीजों पे, ठीक है, अपना काम करते रहना। 500 आ गए सभी का, है आ गए सभी का। चलिए इसी मेथड से, अगर मैं इस मेथड से बताता हूं, काटने वाले मेथड से, तो जैसे मैं इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा, 3 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, 20 दिया कितना आ गया 60, 12 पंचे 60, तो एलसीएम कितना हुआ दोनों का 60। 60 और 54 को कौन काट रहा है, कौन काट रहा है? बिल्कुल सही, ये 6 से 10 बार में जाएगा, ये 6 से 9 बार में जाएगा, 9 और 10 कभी कटेगा ही नहीं, तो कौन सा नंबर लेंगे, इधर से 6, इधर से 6 से काटे तो क्या मिला 9, 9 6 का 54, कितना आया 540। रिमाइंडर कितना है 8 है, रिमाइंडर कितना है 8 है, जोड़ दीजिए। तो जोड़ना क्यों, जब हमें आंसर मिल गया तो एक इसको ऐसे लिख के देखना जरूरी है क्या, बहुत लोग ऐसे लिख के देखते हैं, हाँ 548 आया है, आपको लिख के नहीं देखना है। अगर आपको पता है 540 में 8 जोड़ने से 548 आता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन को देखो ना जी, ये निकाल के आपको कौन सा बोनस मार्क्स मिलने वाला है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में कौन सा बोनस मार्क्स मिलेगा बताओ तो। स्टेप का मार्किंग नहीं होता यहां केवल बेस्ट ऑप्शन चूज करने का नंबर मिलता है। तो ये लिखेंगे तो कम से कम मेरा 1 सेकंड तो जाएगा ना, वो 1 सेकंड में डायरेक्ट ये लिखा मैंने 540 प्लस 8 548 होता है, खोजूंगा मैं 548, अच्छा ए ऑप्शन है, हो गया मैच। तो आपको क्या करना है, हमेशा मैथ्स के फंडामेंटल रूल यही कहता है कंपटीशन का, कि एक एक सेकंड जहां बच जा रहा है वहां क्या करना है, बचाना है। बचाओगे कि नहीं बचाओगे, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, वो 1 सेकंड कब आप है ना 20 मिनट बचा लेंगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब आज के समय में आप जितना स्पीड में बना रहे हैं, लोग बोलते बहुत स्पीड बनाना पड़ता है, मैथ्स यही तो स्पीड है जी, स्टेप कम करना, स्टेप कम करना को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए एक आध और करके देखे क्या। अब चलो नया टाइप में आते हैं, टाइप 2, ठीक है। शेष फल पर आधारित, शेष फल पर आधारित, यही पढ़ रहे हैं हम लोग, शेष फल पर आधारित HCF और LCM, ठीक है। टाइप 2, टाइप 2 में क्या होगा, जब
संख्या का क्या मिले, भिन्न भिन्न शेष प्राप्त हो, भिन्न भिन्न क्या हो, शेष प्राप्त हो। जब संख्या का क्या मिले, भिन्न भिन्न शेष प्राप्त हो। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, छोटी से छोटी संख्या बताइए, या फिर क्या बताइए बोलेगा, क्या बोलेगा, छोटी से छोटी संख्या बताइए बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे क्वेश्चन में, क्या बोलेंगे जी, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से क्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी मतलब क्या निकालना है जी, एचसीएफ। छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए मैं इसका स्टेप बताता हूं। अब सेम स्टेप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सेम स्टेप बताइए जल्दी जल्दी। अगर आपको एलसीएम निकालना है, मतलब पूछा है एग्जाम में, पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि फलाना ठिकाना को, है ना, फलाना ठिकाना को, है ना, भाग देने पर हमें शेषफल 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अलग अलग हो गए शेषफल, 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तब आपको क्या करना है, तब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, सबसे पहले संख्या का क्या निकालेंगे, संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, संख्या में से, संख्या संख्या की बात कर रहा हूं मैं, संख्या में से क्या करेंगे, शेषफल को माइनस करेंगे, शेषफल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद जो भी संख्या क्या होगा, प्राप्त होगा। इस प्राप्त को, प्राप्त संख्या को एलसीएम में क्या कर देंगे, प्राप्त संख्या, ये कर देंगे। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये है लघुत्तम समापवर्त पर अगर आधारित रहता है तो आप इसी तरीके से बिल्कुल इसे कर सकते हैं। ठीक है, लघुत्तम पहले क्या निकालेंगे, हमेशा आप लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जैसे मैं बताऊंगा, क्वेश्चन करके बताऊंगा, संख्या में माइनस कर देंगे किसको, शेषफल को। ठीक है, उसके बाद एलसीएम, अच्छा यहां पे माइनस आएगा, जो संख्या प्राप्त होगा उसको इसमें क्या कर देना है, माइनस, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, कब करना है, जब हमें क्या मिले, भिन्न भिन्न शेष मिले। एक क्वेश्चन करके बताऊं मैं, बताऊं, चलो कहां है जी, चलिए ये देखिए क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्या शेषफल मिल रहा है, 3, 4, 5, 6, 7 मिल रहा है। तो संख्या है ना, जिसमें मतलब इससे भाग देने पर, तो इसका क्या निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, एलसीएम। पहला स्टेप क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे। दूसरा स्टेप, इसमें इसको घटाएंगे, यही है हमारा नंबर्स। नंबर्स में इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमें जो भी नंबर मिलेगा सभी में कॉमन नंबर मिलता है, याद रखना, सभी में क्या मिलता है, कॉमन। वो क्वेश्चन ही ऐसे देते हैं एग्जामिनर कि सभी का माइनस करने पर नंबर हमेशा क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे आप 4 में 3 को माइनस कीजिए 1, 5 में 4 को माइनस कीजिए 1, 6 में 5 को माइनस कीजिए 1, 7 में 6 को माइनस कीजिए 1, 8 में 7 को माइनस कीजिए, सब में कितना आ रहा है जी, 1 ही आ रहा है। तो इसी एक को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, एलसीएम माइनस 1, आपका आंसर निकल गया। ठीक, तो निकाल के बताइए, चलिए इसका आंसर क्या होगा, निकाल के बताइए। ये पीडीएफ अगर मिलेगा ना आप लोग को, निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा। बनाओ ना, कितना है, 167, कौन सा क्वेश्चन है,
नहीं 167 नहीं आया है। 839, 839। चलिए 4 5 6 7 8 नंबर क्या है मैं बता दे रहा हूं। नंबर क्या है 4 5 6 7 8 है ना। शेषफल कितना है 3 4 5 6 7। मैंने क्या बोला है पहले इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। पहले इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। चलिए निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो हमारा तरीका क्या है जी, ये इसको पूरी तरह काट दे रहा है तो 8 आ गया, 8 आ गया। तीनों में कोई किसी को काट नहीं पा रहा है, काट रहा है क्या तो गुना कर दो सीधा, है ना। तो किसका गुना करेंगे 8 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7, क्योंकि ये इन तीनों कोई नंबर नहीं है जो किसी को काट पा रहा है, तो सिंपल सी बात है गुना कर दीजिए। बताया हूं ना मैंने कैसे गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे बताइए। 8 6 का 48, 48 गुणित 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20, 20 और 4 24 गुणित कितना 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 7 दूने इतना ना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये कटेगा ना जी, ये 6 और 2 8 कटेगा, ठीक है। 5 और 7 को तो आपको गुना करना है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को हमेशा गुना करना होता है, ठीक है। इन दोनों का निकाले कितना है एलसीएम 8 आया। फिर देखिए 6 और 8 का निकाल के देखिए कितना आएगा, 2 से कटेगा तो 2 तिया 6, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 8 तिया 24। अब इसका इसके साथ गुना कर दीजिए, 5 चौका 20, 5 दूने 10 2 12, 120 किससे गुना करेंगे 7 से, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 कितना आया 840। मैंने क्या बोला इसमें इसको माइनस कर दो, ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या कर दो माइनस कर दो, सब में कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, सब में कितना मिल रहा है 1। ये जो अंतर आएगा इसमें क्या कर देना है, इसको क्या कर देना है एलसीएम माइनस अंतर, अंतर को इसमें माइनस कर देना। यही है आपका क्या आंसर, यही है आपका क्या वो संख्या मिलेगा, जो संख्या हमें चाहिए छोटी से छोटी जो संख्या चाहिए वो हमें मिलेगा एलसीएम माइनस अंतर, ठीक है। अंतर किसका है, अंतर कैसे निकालेंगे हमेशा, अंतर कैसे निकालेंगे और संख्या माइनस शेषफल, संख्या माइनस शेषफल, ये इस प्रकार से निकालेंगे आप क्या अंतर निकालेंगे। क्लियर, समझ में आया, निकाल सकते बहुत इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम कितना आया 840 माइनस 1 कितना आया 839, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक, कितने लोगों का नहीं आया था, अगला आएगा पक्का दूं अगला। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं जो एग्जाम में आया हुआ है। चलो आगे मिल जाएगा अगला नंबर, ठीक है, अगला नंबर आगे मिल जाएगा क्वेश्चन में। चलिए ये बना के बताइए, ये बना के बताइए, मंडल संयोजक 2018 का प्रश्न है सीजीपीएससी का। है क्रमशः मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिव मतलब किसी संख्या को 14 से भाग देंगे तो ये शेषफल बचेगा, 16 से भाग देंगे तो ये शेषफल बचेगा, 15 से भाग देंगे तो 20 से भाग देंगे तो ये शेषफल बचेगा। ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, ऐसे बताना चाहता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब हमेशा यही होता है, ठीक है। 200, तो इनमें से कोई नहीं है क्या आंसर, पक्का
देखो भैया, गलत बना रहे होगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 500। हाँ तो कैसे, पहले बताया ना जी, पहले क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। हाँ 555 आएगा, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, किसका किसका एलसीएम निकालेंगे, 14, 16 और 20 का, 14, 16 और 20 का, है ना। ये देखिए ये किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, है ना। तो 20 को किसके साथ गुना कर दीजिए, इसके साथ, कितना हो गया 80, कितना हो गया 80, मतलब 4 गुणित 20 कितना हो गया 80, ठीक है। अब 14 और इसके बीच निकालिए, कौन है, दो दो से काटेंगे तो कितना आ गया 7, ये कितना आएगा 40, अब तो जाएगा ही नहीं। इसका मतलब 7 का गुना किससे कर देंगे, 80 से गुना कर देंगे, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे कितना आया 56, कितना आया 560, एलसीएम कितना आ गया 560। अब मैंने क्या बोला, संख्या और शेषफल का अंतर निकालिए, कितना आ रहा है अंतर, 14 है 16 है संख्या, और कितना है जी 20 है, 14, 16 और 20 है। शेषफल कितना आ रहा है 9, 11 और 15, निकालिए सबका अंतर। 14 में 9 घटाएंगे तो 5, 16 में 11 घटाएंगे तो 5, 20 में 15 घटाएंगे तो 5, 20 में 15 घटाएंगे तो 5। मैंने बोला जो अंतर आएगा, अंतर तो यही आया ना, अंतर को एलसीएम में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारा जो संख्या था, जो छोटी से छोटी संख्या, वो क्या होगी, तो संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम माइनस अंतर, एलसीएम माइनस क्या हो जाएगा अंतर। एलसीएम है कितना 560 माइनस 5 कितना जाएगा 555, कितना जाएगा 555, क्लियर। हाँ एक संख्या को काटना है। देखो भैया कल नहीं आए थे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम पूरा कहानी रच चुके हैं यहाँ पे। आप बोलोगे राम सीता कौन, तो नहीं बता सकते हम यहाँ पे फिर, ठीक है ना, कहानी कथा हो चुकी है ना। आप लेट हो, इसकी भरपाई आपको करना होगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप उसे देख लो समझ लो, ठीक। अभी मैं दूसरों का समय बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको पूरा मौका दूंगा मैं, जो रुकना चाहते हैं वो आप आराम से रुकिए, 2-4 साल और इंतजार कीजिए, ऐसा वाला है। तो ये सबके लिए नियम है भाई। चलिए अब बना के बताइए 2019, ये तो देखते ही बन जाना चाहिए, एकदम फटाक से 10 सेकंड के भीतर में बना के बताओ। 60 माइनस कितना आ रहा है, 60 माइनस 3 कितना आया आंसर 57, यही है आपका आंसर आया। अरे देखते ही बनता है जी, थोड़ा देखा करो, क्वेश्चन को देखा करो। ये नंबर है, ये नंबर है, विभाजित करने पर क्या मिल रहा है हमें, शेषफल मिल रहा है। मैंने बताया इसके एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, वो तो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा। नंबर क्या है, बड़े है, नंबर बड़े तो आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने वाला मेथड तो हमने बताया, पहले क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम। तो पहले इसका एलसीएम निकालिए, 6, 5, 4, 5 तो क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के साथ कोई छेड़खानी मत करना भैया, नाराज हो जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अपने आप में क्या है, दमदार है, वो खड़े रहता है, तो उसके साथ एलसीएम निकालने के लिए आप उसको कोई छेड़खानी नहीं करना, उसका सीधा क्या होता है, गुना होता है, उसका सीधा क्या होता है, गुना होता है। बच्चा क्या 5, 6 और 4 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 दूने 4, तो 4 तिया कितना हुआ 12, 12 पंचे कितना आया 60, तो एलसीएम कितना आया 60। अंतर निकालना है बोला मैंने, अंतर निकालिए, 6 माइनस 3, 5 माइनस 2, 4 माइनस 1, कितना आ रहा है सब में अंतर, सब में अंतर कितने का आ रहा है 3 का अंतर आ रहा है। अब एलसीएम में अंतर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, यही तो बताया था मैं, है ना। तो देखो ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप मत लिखना भैया एग्जाम में, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल देना है, सीधा माइनस जो भी आएगा सीधा क्या कर लेना है, माइनस जो भी आएगा, जो भी अंतर आएगा उसको एलसीएम में घटा देना है, आपका कोई ना कोई आंसर मैच करेगा। इसका आंसर कितना है 57, ये 60 माइनस 3 इक्वल टू 57, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ अब बड़ी से बड़ी संख्या आ गया है, यहां आया बड़ी से बड़ी संख्या, और जो नंबर दिया है ना उससे हमारा आंसर क्या है, छोटा है। इसका मतलब यहां पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब विभाजित करने पर समान शेषफल प्रदान करेगी, वो भी नहीं पता हमें, विभाजित करने पर समान शेषफल तब कैसे बनाएंगे। पहले तो इससे इजी क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उसको पहले कर लेते हैं।
हाँ ये वाला बना के बताइए तो। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। देखिए 2022 का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2022 का प्रश्न है। बनाओ जी, मुझे मत देखो, मैं तो स्मार्ट हूं ही, उसका टेंशन मत लो, मैं बन चुका हूं, मैं आप लोगों को बनाना चाहता हूं। हाँ? आ गया? ऐसे सेकंड्स में आता है तो मुझे ना दिल खुश हो जाता है। ठीक है, सेकंड मिनट नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात HCF है, तो HCF में हम लोग क्या करते हैं जी, पहले क्या कर देते हैं, HCF का नियम क्या कहता है, पहले नंबर में माइनस कर दो। कितना है 156 और कितना है 181 और कितना है 331। कितना माइनस करना है 6, कर दीजिए माइनस, कर दीजिए माइनस। कितना आया 150, यही तो किए थे क्या अभी, 175 और 325 और कितना आ रहा है 325। ये तो वही दिख रहा है फिर से अगेन, है ना, 25 से डिवाइड हो रहा है सभी, है ना। 25 6 का 150, 25 सत्ते 175, 25 एकम 25, कितना बचा 6 बचा 7 बचा, 25 तिया 75। 6 7 और 13 कोई किसी को डिवाइड नहीं करता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 25 आ गया। देखो 3 सेकंड में बन, मतलब ज्यादा ज्यादा 7 सेकंड लगेगा, उतना ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। मैं बता रहा हूं तो उसमें मेरे को 10 से 12 सेकंड लग रहा है, तो आप बनाएंगे तो समझ लीजिए इसको। ठीक, चलिए ये करके बताइए, ये करके बताइए। थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करेंगे तब तो मजा आएगा ना। वही वही सवाल कितना बनाओगे आप लोग, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड कर लो। ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, देखने से ही पता चल रहा है इसका आंसर। मैं बताऊंगा वो भी तरीका, पहले हम लोग जो सीखे वही तरीका से बना के देखते हैं। क्या निकालना है, क्या निकालना है, संख्या बड़ा दिख रहा है मतलब क्या निकालना है एलसीएम। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। निकालिए एलसीएम, किसका निकालना है 8 9 12 और 15, यही नंबर तो फिर आया था क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो आया था। इन दोनों का निकालिए, इन दोनों का कितना है 3 तिया 9 3 चौका 12, दोनों 3 से कट रहा है ना, तो 12 से इसको गुना कर दीजिए, 12 तिया 36। 8 और 36 का निकाल के देखिए क्या आ रहा है। चलिए 36 और 15 का निकालिए, इजी होगा ये। दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कितने बार जाएगा ये 3 से 5 बार, है ना। तो इसको लिख लीजिए 36 गुणित 5। 8 और 36 गुणित 5 कौन सा संख्या जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4 दूने 8 4 निया 36। 9 और 5 को डिवाइड कर पाएगा क्या 2, नहीं कर पाएगा। मतलब आपको 36 गुणित क्या लिखना है, एलसीएम क्या होगा 36 गुणित 5 गुणित, ये इसको हमने एज इट इज ले लिया, देखो 36 गुणित 5। इस संख्या को किससे काटे हैं, जिससे काटे उससे ले लीजिए। किससे काटे 4 दूने 8, हमें क्या मिला है 2, तो 2 से गुना कर दीजिए। 5 दूने 10, कितना आया 360, कितना आ गया 360। अब मैंने बोला शेष फल जो आएगा उसको क्या कर देना है, क्या कर देना है जोड़ देना है, तो जोड़ना है, ठीक है जोड़ देना है। कितना आया 5। यहां तक की कहानी यहां समाप्त होती है, यहां तक की कहानी यहां समाप्त होती है। पर एक चीज एक स्टेप आगे है, क्या लिखा है, वो नंबर 7 का क्या होना चाहिए गुणज भी होना चाहिए। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 370 इंटू एन, है ना, प्लस 5। अब इसमें एन का मान एक बार क्या रखेंगे 1 रखेंगे, कितना आएगा 365 आएगा, आएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। फिर n का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, कितना आएगा 36 दूने 72, 720, तो कितना हो जाएगा
25। अब चेक करके देखेंगे कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि लिखा है 7 का सबसे छोटा गुना जो चाहिए हमें। अब बोले सर ये तो पढ़ा जाएगा, है ना, रात को बैठेंगे तो सुबह भी हो सकता है, संभावना तो है पूरा। कब तक रख करेंगे ऐसा, कब तक करेंगे और डिवाइड भी करते जाएंगे। तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट वे ये कहता है, एग्जाम हमेशा दिया ऐसे ही जाता है। देखो सीजीएल का प्रश्न है, सीजीएल अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देता है ना, छोटा मोटा लेवल तो नहीं है ना। तो क्वेश्चन ही ऐसे बनते। आपको करना क्या होगा, स्टेप 1 ही यूज कर लेना है। क्या सबसे पहला नियम कहता है, यूज ऑप्शंस। यूज ऑप्शंस ये केवल देखने के लिए नहीं दिया है, ये केवल देखने के लिए नहीं है, ये बनाने के लिए। किसका गुनाज होना चाहिए, 7 का गुनाज होना चाहिए, मतलब वो संख्या 7 से भाग जाएगा। करके देख लो, 7 पंचे 35 और 15 जाएगा नहीं, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, ये 7 से डिवाइड है, ये 7 से क्या है, डिवाइड है। इसको करके देखिए, 7 या 21, 7 6 का 42, नहीं जा रहा है। इसको करके देखिए, 7 एकम 7 और जा ही नहीं रहा है। तो मिल तो गया जी आंसर। कौन सा इजी है, ऑप्शन ये इजी है। नहीं तो आप करके देखिएगा, आप करके देखिएगा, एक नंबर ऐसा मिलेगा कि उसका वैल्यू 180 आएगा। नहीं तो करके देखते, चलिए 6 से करके देखिए। तो नेक्स्ट करके देखिए, n का वैल्यू कितना, 3 रखते हैं तो 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 6 का 18, 3 6 का 18, 3 3 9 और 1 10। देखो 180 कितना जोड़ेंगे, 5, कितना मिला, 185। आपको यहां पे डिवाइड नहीं करना है, यहां पे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं, आपको वो नंबर ऑप्शन से मैच कराते जाना है। समझ में आया क्या। n का मान रखते जाइए 1, ऑप्शन से मैच कराइए। क्या दिख रहा है, क्या 365, 365 तो है पर डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो है ना, तो एक तरीका ये रहता है, दूसरा तरीका सबसे बेस्ट तरीका तो ऑप्शन वाला रहता है, सबसे बेस्ट ना। या फिर आप n का मान रखते जाइए और 7 से डिवाइड करके देखते जाइए। ये तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, 725, वो देखने से ही पता चल रहा है। और सभी ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। देखो 1080, अगला बनाएंगे तो 25 भी आएगा। मतलब वो बोल रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है भैया इस मेथड का उपयोग मत करो आप। एग्जामिनर इनडायरेक्टली बोल रहा है, क्योंकि इस मेथड का यूज करोगे तो सभी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। देखो 365 मिल रहा है ऑप्शन में, 725 मिल रहा है ना, 1085 भी मिल रहा है। आप 4 से करके देखिए गुना, n का वैल्यू 4 रखिए, आपको वो नंबर भी मिलेगा ही मिलेगा, ये नंबर भी मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना। पर आपको चेक करना है वो 7 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो भैया सीधा 7 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्लियर। जब अगर कोई नंबर, 2 नंबर डिवाइड हो जाएगा अगर 7 से, तब आपको इसी मेथड का यूज करना पड़ेगा, पर ऐसे नहीं देता एग्जामिनर, है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि क्वेश्चन कितने मिनट के भीतर में बनाना है, 30 सेकंड के भीतर में बनाना है, तब जाके सिलेक्शन संभावनाएं होती है। तो उनको भी पता है ये चीजें, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे ही बनाया जाता है। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये कभी कभी ये प्रश्न आता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 कम करने पर, यह कभी कभी बोल देता है क्या, कभी कभी बोल देता है जोड़ने पर। याद रखना, कभी भी घटाने पर या कम करने पर, है ना, कम करने पर अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम देखिए, एलसीएम का है, एलसीएम निकाल देना है। और अगर घटाने बोला है तो जोड़ देना है, और जोड़ने बोला है तो जी घटा देना है। अगर यही बोला क्या संख्या जोड़े, है ना, कि क्या संख्या जोड़ने पर 15, 24, 28 और 32 से वह विभाजित हो जाती है। वह संख्या बताइए जिसमें क्या जोड़े कि वो 15, 24, 28 और 32 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अगर जोड़ने बोला जाएगा ना तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है, और क्या निकाल देना है उसको, क्या कर देना है उसको, माइनस कर देना है। किसको, जो नंबर दिया रहेगा उसको। 7 से कम बोला है तो एलसीएम के बाद 7 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ने पर बोला है तो 7 एलसीएम निकालने के बाद 7 क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर। चलो करके देखो, आप खुद करिए, मैं तो आंसर ले आऊंगा, आप विश्वास करिए अपनी चीजों पर।
इसको ना आप लोग एक बार घर में बढ़िया जाके बनाइएगा, आपसे बनने लगेंगे क्वेश्चन जिनसे अगर यहाँ नहीं बन रहे हैं ना और आप सीख रहे हैं फिर भी आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो घर में जाकर एक बार इसे बना के देखिएगा, ठीक। कितना है जी एलसीएम? 2022 में आया है, दौर चल रहा है इसी प्रकार के सवालों का। क्या हो गया, लाइट बंद हो गया क्या? नहीं आया लाइट तो ये बच क्यों नहीं रहा है? लाइट तो आ गया है जी। कभी भी ऐसा बोला जाए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जोड़ने पर या घटाने पर किसी संख्या से वो पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो आपको क्या कर देना है, बस याद रखना एलसीएम निकालना है और संख्या को जो संख्या दिया रहेगा घटाने बोला है तो जोड़ देना है और जोड़ने बोला है तो घटा देना है, ठीक। अरे निकाल नहीं पा रहा हो, कितने देर से कितना निकालते हो, खतरनाक निकालते हो आप लोग, थोड़ा स्पीड करो भाई, है ना, तो एग्जाम बुरा मन जाएगा। इन दोनों में क्या आ रहा है, इन दोनों में क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 पंचे 15, 5 गुणित कितना हुआ 24। इन दोनों में देखिए 24 और 28 में देखिए क्या कॉमन है, हाँ क्या कॉमन है, 4 6 का 24, 4 सत्ते 28, तो 6 और 7 आया, तो हम अगला नंबर क्या होगा 5 इंटू 24 इंटू 7। मैंने देखिए ये नंबर को एज इट इज रखा, मैंने इसको 4 से काटा और 7 को यहां गुना कर दिया, ठीक है। अगला नंबर 32 है, अगला नंबर क्या है 32 है। इन दोनों में है ना 5 और 7 तो प्राइम नंबर है, मैंने बताया प्राइम को कभी छेड़खानी नहीं करना है, तो 24 और 32 में कॉमन कौन है, 4 6 का 24, 4 अट्ठे 32, 2 से फिर जा रहा है, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब जा रहा है क्या 3 और 4 आया, तो इस संख्या को एज इट इज रखिए आप, 24 गुणित 7 गुणित कितना, यहां कितना मिला है 4, यही है आपका एलसीएम, यही है आपका क्या एलसीएम। अब गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, 5 चौका 20, 5 दूने 10 2 12, 120 गुणित 4 कितना हुआ 12 चौका 36, 360, 7 से गुना कीजिए। अच्छा ठीक ठीक, मैं तो देख रहा था आप लोग का ध्यान है कि नहीं है करके, रहना चाहिए, ठीक है, मुझे पता रहता है ये सब चीजें मैं गलत कहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, आप लोग का ध्यान है कि नहीं पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, 7 से, 7 अट्ठे 56 और 7 चौका 28, 28 और 5 जी है, क्या बोल रहे हो, एलसीएम कितना निकाले थे आप लोग, 33 60 निकाले थे। अब इसका फिर एक तरीका है, क्या, इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, इसके आसपास का नंबर निकालना है। देखो 33 60 आया, आया ना 33 60 सभी का आया, इसीलिए आप लोग आंसर नहीं ला पा रहे थे क्या, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, घबराना कभी नहीं। अब आपको एलसीएम तो निकाल लिए ना, यहां तक बिल्कुल कोई गलत नहीं किया, एलसीएम को आपको ऐसा नंबर बनाना है जो इसके आसपास का हो। बताइए क्या से गुना करे कि 10,000 आए, क्या से गुना करे कि 10,000 आए, इस नंबर को किससे गुना करेंगे, ये दिख रहा है 3 3 9 करके देखिए, 3 0 0 3 6 का 18, 3 3 9 और 1 10, 3 3 9 और 1 10, आ गया 10,000 के आसपास नंबर, क्योंकि ऑप्शंस क्या है 10,000 के आसपास है। मैंने क्या बोला, अब नंबर जो दिया है उसको अगर घटाने बोला है तो जोड़िए, जोड़ने बोला है तो घटाइए, क्या बोला है
कम करने बोला है तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कितना आया 10087। अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिले ना, ये तब करना है ना। इस एलसीएम को ऐसा नंबर बनाना है कि वो ऑप्शन के क्या हो, नियरेस्ट हो। ठीक, तो घबराना मत कभी भी, ठीक है, हमेशा समाधान मिलेगा, है ना। क्लियर कर लेंगे। इसमें 2-4 प्रश्न और है, आप इसे बनाकर देखिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या, अच्छा ये वाला प्रश्न मैं नहीं बताया हूं क्या, मैं ये नहीं बताया हूं क्या मैं, चलिए लिख लीजिए। ये क्या पूछा है, एचसीएफ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, एचसीएफ। और सभी में शेषफल क्या मिल रहा है, शेषफल क्या मिल रहा है, भिन्न भिन्न मिल रहा है। शेषफल क्या मिल रहा है, भिन्न भिन्न मिल रहा है, भिन्न भिन्न मिल रहा है ना सभी में शेषफल। देखिए अगर संख्या कोई है ना, अगर देखिए किसी नंबर से हम 126 को भाग देंगे तो 2 शेषफल मिलेगा, किसी नंबर से हम 224 को भाग देंगे तो 7 मिलेगा, और किसी नंबर से हम 608 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। कैसे पता चला हमें एचसीएफ निकालना है, सभी नंबर क्या है जी, छोटे हैं। सभी नंबर क्या है, छोटे हैं, दिए हुए नंबर से क्या है, छोटे हैं, तो हमें है ना एचसीएफ ही निकालना है। अब अगर आपको शेषफल क्या मिले, भिन्न भिन्न मिले, तब हम पहले क्या करते थे, पहले माइनस करते थे। पहले क्या करते थे, माइनस करते हैं। देखिए यही नियम कर रहे थे ना। 126 माइनस कितना है 2, कितना मिला 124, 124, ठीक है। फिर 224 माइनस कितना है 7 है, ठीक है, 217। फिर कितना है 608 माइनस 19, माइनस 19 करिए, 18 में 9, 9, 10 में 2, 8, 5, 8, 9। अब इसका क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है जी, एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखने में बड़ा जटिल लग रहा है सर, इसका एचसीएफ निकालने में तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना। मैंने इसका भी तरीका बताया। अगर नंबर बड़े हो और एचसीएफ निकालना है तो कौन से विधि का प्रयोग करना है, कौन से विधि का प्रयोग करना है, भाग विधि का प्रयोग करना है। कौन से विधि का, भाग विधि का। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दीजिए। 124 को है ना, 217 को किससे डिवाइड कीजिए, 124 से। 217 को किससे डिवाइड कीजिए, 124 से डिवाइड कीजिए। करिए, कितने बार में जा रहा है, एक बार में जा रहा है 124। 7 में 4 3, 11 में 2 9, 2 में 1 कैंसल। अब 93 को किससे डिवाइड कीजिए, 124 से डिवाइड कीजिए। कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक करते रहना। जब संख्या बड़ी हो तब करना है ना, एचसीएफ निकालने का ये दूसरा तरीका होता है, ठीक है। चलिए करके देखिए कितने बार में जाएगा, एक ही बार में जा रहा है, ये एक ही बार में जा रहा है, ठीक है। 4 में 3 1 है ना, 12 में 9, 12 में 10 2, 21। अब 21 से है ना 93 को किस, हाँ 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। 93 देखिए जा रहा है क्या, 3 बार में जा रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या हो गया, कट गया। ऑप्शन दिख रहा है क्या, कहीं पे दिख रहा है क्या, बना लो ना भैया। ऑप्शन 31 है, यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। नहीं तो 31 से डिवाइड करके देखो इसको, 589 को जरूर डिवाइड करेगा वो पूरी तरह। 589 करके देखिए, 31 कितने बार में जा रहा है, कितने बार में जा रहा है, एक बार में 31। कितना बचा 7 2 है ना, 9 कितने बार में जाएगा, 9 बार में। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 तिया 27। 31 डिवाइड कर दे रहा है पूरी तरह। इसका मतलब जो डिवाइड कर देता है वही तो एचसीएफ होता है। वह संख्या कौन है जो तीनों को डिवाइड कर दे रहा है, 124 217 और 589। कौन सी संख्या है वो, 31 है, जो तीनों को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। तो आपको ध्यान में रखना क्या है, ध्यान में रखना क्या है, अगर शेषफल क्या हो जी, शेषफल क्या हो, शेषफल भिन्न भिन्न हो, शेषफल क्या हो, भिन्न भिन्न हो। और आपको क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एचसीएफ निकालना हो। एचसीएफ, एचसीएफ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो। तो पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप 1, स्टेप 1 दिमाग में बैठा के रखो। क्या करेंगे, संख्या माइनस शेषफल, संख्या माइनस क्या करेंगे, शेषफल करेंगे। क्या मिलेगा आपको,
नई संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी? नई संख्या प्राप्त होगी, प्राप्त संख्या। ठीक है, अब इस प्राप्त संख्या का क्या निकालना है? क्या निकालना है? इसका निकालना है आपको क्या? HCF। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, स्टेप को नोट कर लीजिए। ठीक, संख्या है, स्पीड हो रहा है क्या? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? चलिए, ठीक, ये है स्टेप, यही स्टेप करना है। इसे बहुत सारे और क्वेश्चन से इससे रिलेटेड है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे नए तरीके के प्रश्न, जैसे कि अनुपात वाला पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न दिया रहता है ना, 3:4 है, कि है ना, कोई संख्या है जिसका अनुपात कितना है? 3:4 है, और उसका क्या दिया है? LCM दिया हुआ है। हो सकता है LCM दिया हो, कल मैं बताऊंगा। जैसे कोई संख्या दिया है, 3:4 दिया हुआ है ना। अब दे दिया है कि इसका LCM कितना है, इसका LCM कितना है, फलाना ढिकाना है। तो आपको वो संख्या बताइए, वो संख्या क्या होगा? आपको प्रश्न पूछा जाता है ऐसे। अनुपात में दिया रहता है कोई संख्या कि वो 3:4 में है। जैसे मैं ये बोल दिया है ना, जैसे मैंने बोल दिया प्रश्न, संख्या है 3:4 में है। संख्या किसमें? मैं क्वेश्चन कल दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। और उसका LCM कितना है? जैसे मैंने बोल दिया 84 है। चलिए, नहीं 84 नहीं करता मैं, 91 है। चलिए, 91 है। अब बताइए वह संख्या क्या होगा? तो बहुत इजी है। देखो, कभी भी अनुपात में रहता है तो अनुपात है ना, बनता कैसे अनुपात? पहले तो ये समझना होगा, बनता कैसे है। हा? देखो, अगर मैं इसको लिखूं क्या, 3x और क्या लिखूं, 4x लिखूं। अगर x से क्या हो रहा है? कट रहा है, तब ये क्या बन जा रहा है? अनुपात बन रहा है, प्रॉपर अनुपात बन रहा है। ये प्रॉपर बन रहा है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन जो मैं बताया हूं, नहीं बताया हूं? नहीं बताया हूं क्या? प्रॉपर रूप से फ्रैक्शन बन जा रहा है। अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है क्या? नहीं कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? x। दोनों में कॉमन क्या है? x। और HCF क्या होता है? HCF किसको बोलते हैं? जो सभी नंबर में क्या हो? सभी में कॉमन हो, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? उसी को तो HCF बोलते हैं जी, उसी को बोलते हैं ना। अगर मैं बोलूं 2x, 5x, 7x, बताइए इसका HCF बताइए कितना है? x है। आया हुआ एग्जाम में, एक प्रश्न आया हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था। जैसे मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन आया हुआ था, 3x² है ना, 5x y स्क्वायर, 5xy² है ना, 7xy। अब बताइए मुझे आप लोग, इसमें इसका आप HCF भी बताइए और इसका आप क्या बताइए? LCM भी बताइए। क्या होगा? क्या होगा? HCF कॉमन क्या दिख रहा है सब में? x भी है, सब में x है, और सब में क्या है? y है। यही क्या हो गया? HCF हो गया। अब LCM कैसे निकालेंगे? प्रश्न यहां पे ये उठता है, कॉमन को हटा दो, कॉमन को हटा दो, जो बचेगा उसको गुना कर दो। एक बहुत बड़ा फंडामेंटल है इसका। इसमें अगर मैं x y से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 3 × x बचेगा। इसमें कितना बचेगा? 3x बचेगा। इसको x y से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा? 5y बचेगा। बचेगा ना। इसको x y से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा? 7। अब इन तीनों को गुना कर दोगे ना तो आपको क्या निकल जाएगा? क्या निकलेगा? LCM निकलेगा। क्या निकलेगा? LCM। तो कितना हो गया? 5 या 15 सत्ते 105 xy। ये है आपका क्या? सॉरी सर, साथ में आपको किस किस को गुना करना होगा? HCF को भी गुना करना होगा। HCF को भी गुना करना होगा ना साथ में, ध्यान में रखेगा। तो कितना आ जाएगा? 105 x² y²। HCF का भी मल्टीप्लीकेशन होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बना? नंबर बना। ये आपका क्या बना? नंबर आ गया। क्या? LCM निकल गया। तो ऐसे भी प्रश्न आए हुए हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, HCF निकालने को भी आया हुआ है, LCM निकालने को भी आया हुआ है। देख के तो बता सकते हैं ना कौन कौन कॉमन है करके, बता सकते हैं ना। HCF निकल गया तो आप LCM आसानी से
निकाल सकते। दूसरा तरीका घात को देखना है। दूसरा तरीका क्या है? घात को देखना होता है, निकाल सकते हैं। घात को देखने वाला नियम क्या है? क्या नियम है? एक्स का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है तीनों में? कितना दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। एक्स का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। वाई का हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स और वाई तक का कहानी खत्म। अब इसका कहानी खत्म। बचा कौन? इंटीजर। 3, 5 और 7। तीनों के तीनों का एलसीएम कितना होगा? 105 होगा। कैसे? तीनों के तीनों क्या है? अभाज्य नंबर है ना? तो तीनों का तीनों का क्या होगा? 105। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये सिंपल मेथड है। ये सबसे क्या है? सिंपल मेथड है। क्लियर? चलिए, अब इसी का एचसीएफ देखना है तो नंबर ढूंढना पड़ेगा। अगर यहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहां एक्स दिख रहा है, यहां एक्स दिख रहा है, इसका सबसे छोटा पावर किस में दिख रहा है? एचसीएफ निकालने का नियम देखिए। सबसे छोटा पावर किस में दिख रहा है? एक्स का। सबसे छोटा पावर क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है। दिख रहा है ना? देखो, इसमें एक्स है, इसमें एक है एक्स, तो सबसे छोटा पावर को लेना है। एलसीएम निकालने के लिए हमेशा किसको लिया जाता है? बड़ा घात, बड़ा पावर को लिया जाता है, याद रखना। और एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा किसको लिया जाता है? छोटा घात को। जो सबसे छोटा घात होगा उसे लिया जाता है। ठीक है, y का सबसे छोटा घात देखिए, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें एक है, क्या लेंगे? y लेंगे। निकल गया। अब 3, 5, 7 का निकाल के देखिए, क्या आएगा? क्या आएगा? एचसीएफ क्या आएगा? एक आएगा। तो एक आने का कोई मतलब नहीं, आपका आंसर यही हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है इसका। ठीक, आप ऐसे इजीली निकाल सकते, बहुत इजी है। सेम निकाल सकते, कोई भी नंबर दिया रहेगा, जैसे कि 2 की घात 5, 4 की घात 6, ऐसे नहीं, 5 की घात 7, जैसे नंबर दिया रहेगा। एक क्वेश्चन दूं मैं? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, बना के बताइएगा। 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 7 इंटू 3 की घात 7 इंटू 7 की घात 2। पहला नंबर है। दूसरा सीरीज दिया है आपको 2 की घात 3 इंटू, है ना, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 5 की घात 2 लिख देता हूं, इंटू 7 की घात 4। मुझे बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ और इसका एलसीएम क्या होगा? जल्दी बताइए, एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा इसका? मैंने बोला दोनों नंबर, ये दो अलग अलग नंबर दिए ना, ये एक अलग सीरीज है, ये अलग सीरीज है। एचसीएफ निकालने के घात क्या देखना है? छोटा। दोनों में देखिए, 2 का घात छोटा घात कौन दिख रहा है? 2 की घात 3। 3 का घात देखिए छोटा कौन दिख रहा है? 3 की घात 2, है ना। 5 की घात ऊपर में नहीं है, तो 5 को लेना ही नहीं है, ऊपर में है ही नहीं 5, है ना। तो मतलब अगर नहीं है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 की घात 0, तो लेना ही नहीं है, इसको ध्यान में रखना। 7 का दिख रहा है, 7 का छोटा घात क्या दिख रहा है? 2। 7 की घात 2, ये है गया आपका क्या? एचसीएफ। घात छोटा लेना है, याद रखना। एचसीएफ मतलब हमेशा घात छोटा, ठीक है। एलसीएम मतलब हमेशा क्या? घात बड़ा। तो देखिए दोनों में बड़ा घात कौन है? 2 की घात 5 इंटू, दोनों में बड़ा घात कौन है? 3 की घात 7। दोनों में बड़ा घात कौन है? 5 की घात 2। जो नहीं है उसको यहां लेना रहता है, किसमें? एलसीएम में। एलसीएम में लेना रहता है, इंटू 7 की घात 2 और 4, बड़ा कौन है? 7 की घात 4। ये है आपका क्या? एलसीएम। ये है आपका क्या? एलसीएम। अब ऐसे प्रश्न का निकाल लेंगे ना, कोई भी निकाल लेंगे ना। होमवर्क देता हूं, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। होमवर्क देता हूं, कोशिश कीजिएगा।
या ऐसे ही लिख लीजिए। पहला नंबर 9, दूसरा नंबर लिख लेंगे 9 की घात 7 की घात 4, 9 की घात 7 की घात 3। बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। ये है होमवर्क, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना। दूसरा लिख देता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ इसी प्रकार का, ठीक है। 9 की घात 7 की घात 2 प्लस 1, 9 की घात 7 की घात 6 प्लस 1। इसका भी आप लोग एलसीएम, ये एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, इसका भी क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। इसका भी क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक। कोशिश कीजिएगा, बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो दोबारा कल सब लोग अवतार लेंगे फिर से यहीं पे, सेम टाइम और सेम जगह पे, ठीक है। चलिए मिलते, धन्यवाद। अरे क्या हो गया है, तो लाइट तो काफी परेशान कर रहा है, गर्मी लग रहा है क्या है।